बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी उर्दू की किताब प्यारी बबली की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमें किस तरह रहना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए? जी, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे दोस्ती करनी चाहिए। और क्या किसी को बुरा भला कहना चाहिए? जी नहीं, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा है। चले हम प्यारी बबली की पढ़ाई करते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है? कुछ याद आया आपको? जी, ये है बबली। और बबली कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और वो क्या चाहती थी? बबली सबसे दोस्ती करना चाहती थी। तो सबसे पहले वो किसके पास गई थी? सबसे पहले वो दोस्ती करने मेंढकी के पास गई। तो मेंढकी ने बबली से दोस्ती कर ली थी? नहीं। मेंढकी ने बबली से क्या कहा था? मेंढकी ने कहा, तुम बहुत छोटी हो और बदसूरत भी। अब इस तरह कहना चाहिए था इसे? जी नहीं, ऐसे हमें किसी को नहीं कहना चाहिए। इसके बाद बबली चिड़िया के पास दोस्ती करने गई। तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया? तुम तो अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। चिड़िया की बात सुनकर बबली बहुत उदास हो गई और अपने गिर्द एक चादर बनाकर सो गई। जब बबली की आँख खुली तो उसके रंग बिरंगे पर निकल आए थे और वो उड़ सकती थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। बबली एक फूल पर बैठी थी। बबली एक फूल पर बैठी थी कि उसे मेंढकी मिल गई। कि उसे मेंढकी मिल गई। वो बोली, अरे क्या तुम बबली हो? वो बोली, अरे क्या तुम बबली हो? तुम तो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। तुम तो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। अब फूल पर कौन बैठा हुआ था? जी, फूल पर बबली बैठी हुई थी। और बबली को कौन मिला? बबली को मेंढकी मिली थी। और मेंढकी ने बबली से क्या कहा था? तुम तो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। अब फूल पे देखिए कौन बैठा हुआ है? जी, बबली बैठी हुई है। और बबली को कौन मिला था? बबली को मेंढकी मिली थी। और मेंढकी ने उसे क्या कहा था? तुम तो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। अब आगे देखते हैं, मेंढकी ने बबली से क्या कहा था? लेकिन सिर्फ खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं। लेकिन सिर्फ खूबसूरत होना ही काफ़ी नहीं। तुम्हें दूसरों के काम भी आना चाहिए। तुम्हें दूसरों के काम भी आना चाहिए। ये बात सुनकर बबली सोच में पड़ गई। ये बात सुनकर बबली सोच में पड़ गई। अब मेंढकी ने और क्या कहा था? मेंढकी ने इसे कहा था कि हमें दूसरों के काम भी आना चाहिए। ठीक कहा था ना बच्चों? हमें दूसरों के काम आना चाहिए ना। चलें, आज हम इतना ही पढ़ते हैं और यही आपका होमवर्क है।